नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम स्टडीज सेंटर पे। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे आज लगभग एक महीने के बाद झारखंड बीएड एडमिशन सेशन 2023-25 के रिगार्डिंग पेपर में एक लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है जो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपका बहुत सारे कॉलेज में ओपन एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी झारखंड में कॉलेज है जो अभी भी उच्च विभाग के परमिशन का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ऊपर से परमिशन आएगा और वे लोग ओपन एडमिशन लेना स्टार्ट कर देंगे। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे आज के पेपर में अपडेट आया हुआ है कि कौन सा प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है, कौन प्रोसेस कहाँ तक पेंडिंग है, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आपका 4th राउंड काउंसलिंग कंप्लीट हुए लगभग एक महीने होने चला है, तो आज यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो एक अपडेट आया हुआ है, इसके बारे में हम आपको सबसे पहले बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे रिक्त सीटों पर दाखिले की अनुमति देने के लिए 38 दिन से विभाग में पड़ी है फाइल। राज्य में 10 माह बीतने पर भी बीएड कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। ये आपका हेडलाइन है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद यानी कि जेसीई सीईबी व उच्च शिक्षा विभाग की लापरवाही की वजह से 10 महीने में भी राज्य के बीएड कॉलेजों में एडमिशन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। अभी तक ना तो सरकारी और ना ही प्राइवेट कॉलेजों के सीटें भर पाई है। देखिए यहाँ से आपको पता चला कि कंप्लीट जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज का सीट फुल नहीं हुआ है और ना ही प्राइवेट कॉलेज का सीट फुल हुआ है, जो कि मैं आपको लगातार बोलता आ रहा हूँ। चलिए आगे है कि अभी तक ये हो गया आपका। उसके बाद कि जबकि एडमिशन के लिए हजारों छात्र कतार में है, चौथी काउंसलिंग की प्रक्रिया के पूरा हुए एक माह से अधिक का समय बीत गया है, लेकिन रिक्त सीटों पर दाखिले की प्रक्रिया आगे कैसे होगी इसकी जानकारी देने वाला कोई नहीं है। कॉलेज लगातार उच्च शिक्षा विभाग व परिषद से रिक्त सीटों को भरने की जिम्मेदारी कॉलेजों में छोड़ देने की मांग कर रहे हैं। राज्य के 133 बीएड कॉलेजों में अभी भी 10 से 25% तक सीटें अभी रिक्त है, जिस पर दाखिले के लिए 7,000 से अधिक छात्र इंतजार में हैं। तो अभी भी प्राइवेट कॉलेज में लगभग 20 से 25% सीट खाली है और गवर्नमेंट तथा सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में लगभग 10 से 15 सीट जो है वो यहाँ पे खाली दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक जो है वो एडमिशन के रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं दिया गया है एंड कॉलेज वाले लगातार जो है वो उच्च शिक्षा विभाग से मांग कर रहे हैं कि ओपन एडमिशन जो है वो उनके ऊपर छोड़ दिया जाए, कि कॉलेज वाले जो है वो अपने एडमिशन जो है वो स्टूडेंट्स का ले लेंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे कहा गया है कि 2 विभागों के फेर में फंसा एडमिशन। तो बीएड एडमिशन प्रक्रिया में लगातार हो रही देरी की मुख्य वजह विभागों का चक्कर है। एडमिशन की प्रक्रिया झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद संचालित कर रहा है, लेकिन हर काउंसलिंग के बाद उसे अगले काउंसलिंग के लिए उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति लेना पड़ता है। परिषद एक काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरे होने के बाद दूसरे काउंसलिंग के लिए विभाग को पत्र लिखता है और फिर विभाग उस पर अनुमति प्रदान करता है। इसके बाद दूसरी काउंसलिंग शुरू होती है। परिषद ने चौथी काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होने की जानकारी उच्च शिक्षा विभाग को दे दी है, लेकिन विभाग ही इसे लेकर कोई निर्णय नहीं ले रहा है। इसकी वजह से एडमिशन प्रक्रिया रुकी हुई है। हालांकि कहा जा रहा है कि विभाग एक और राउंड की काउंसलिंग कराएगा। इसके बाद भी अगर सीट रिक्त रहती है तो उसे ओपन राउंड के तहत कॉलेजों को अधिकार देगा कि वे एडमिशन ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे संभावना ये भी जताया जा रहा है कि आपका 5th राउंड काउंसलिंग भी लिया जाएगा। ठीक है, अगर 5th राउंड काउंसलिंग लिया जाएगा तो वैसे कॉलेज जो एडमिशन ले रहे हैं उनका एडमिशन फिर जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, या फिर जो भी कॉलेज वाले एडमिशन ले रहे हैं वो लोग केवल उसका जो है वो सीट अलॉट कर रहे होंगे, यानी कि सीट जो है वो एक तरह से कंफर्म कर रहे हैं, सीट जो है वो उसके लिए रजिस्टर कर रहे होंगे। सीट कंफर्म जो है वो वे लोग के लिए नहीं कर रहे होंगे। वे लोग कॉलेज वाले बोल दिए गए, कॉलेज वाले ने स्टूडेंट्स को बोल दिया होगा कि अभी जो है वो उनका सीट केवल बुक कर दिया जा रहा है और जब हाई डिपार्टमेंट उच्च डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आएगा तब उसका जो है वो एडमिशन कंफर्म किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसी जानकारी जो है वो उन्हें दी गई है। तो यहाँ पे ये भी संभावना जताया जा रहा है कि हो सकता है आपका 5th राउंड काउंसलिंग कराया जाए। आगे देखते हैं, आगे कहा गया है कि 5 महीने सत्र जो है वो लेट है।
एडमिशन पूरा नहीं होने की वजह से अभी तक नए सत्र की कक्षाएं आरंभ नहीं हो सकी, जबकि बोर्ड की ओर से एडमिशन की प्रक्रिया पिछले फरवरी से ही आरंभ कर दी गई है। मार्च में प्रवेश परीक्षा हुई थी और मई में रिजल्ट निकला था। उसके बाद से अंतिम राउंड की काउंसलिंग पूरी होते होते नवंबर भी बीतने को है, जबकि जुलाई में हर साल कक्षाएं आरंभ हो जानी चाहिए थी। सत्र के हिसाब से देखा जाए तो अब तक प्रथम सेमेस्टर की पढ़ाई 4 महीने बाद भी आरंभ नहीं हो सकी। ऐसे में कोर्स पूरा करना शिक्षकों के लिए चुनौती होगी। ठीक है, उसके बाद है अभी भी सीट खाली है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि चौथे राउंड की काउंसलिंग में बोर्ड की ओर से 3,733 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई थी। इसमें लगभग आधी सीटों को SC से ST, ST से SC अथवा BC1 वगैरह में कन्वर्ट भी किया गया था। इसके आधार पर 20 अक्टूबर तक दाखिला लिया गया। बावजूद कॉलेजों में सीटें खाली है। प्राइवेट कॉलेजों की बात की जाए तो वहाँ रिक्तियों की संख्या सरकारी कॉलेजों की तुलना में अधिक है। नेक्स्ट आपका राहुल पुरवार, जो कि सचिव उच्च तकनीक शिक्षा विभाग के सचिव हैं, तो उन्होंने कहा है कि राज्य के BEd कॉलेजों में रिक्त सीटों पर एडमिशन को लेकर जल्द निर्देश जारी किया जाएगा। संभव है इसी सप्ताह की अधिसूचना जारी कर दी जाए। कॉलेजों में जिन सीटों पर दाखिला हो चुका है उनकी कक्षाएं शुरू कर सकते हैं, यानी कि आपकी क्लासेस जो है वो स्टार्ट करने का परमिशन यहाँ पे दे दिया गया है कि जितना स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है लगभग 80 से 90% का लगभग कहीं कहीं हो चुका है, तो वे लोग जो है एडमिशन मतलब कि क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो है वो BEd के रिगार्डिंग बहुत सारी अपडेट मिल गई होगी कि आपका यहाँ पे कंफर्म नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ये भी पता चल गया होगा कि हो सकता है आपका 5th राउंड काउंसलिंग कराया जाए। ठीक है, तो आप लोग वेट कीजिए। जैसा कि यहाँ पे सचिव जी का कहना है कि इसी सप्ताह के अंतर्गत जो है आपको कोई अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो एक सप्ताह वेट कीजिए, अगर काउंसलिंग करवाने का होगा तो काउंसलिंग का नोटिस आ जाएगा, अन्यथा जो है आपको यहाँ पे ओपन एडमिशन के लिए कॉलेज वालों के ऊपर छोड़ दिया जाएगा। वे लोग जो है वो एडमिशन ले सकेंगे। आप लोग कॉलेज से कांटेक्ट कीजिएगा और आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और BEd से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि BEd से रिलेटेड जितने भी नए अपडेट आते हैं सबसे पहले हम आपको इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए जानकारी के साथ।